गर्मी होगी तो गर्मी लगेगी, सर्दी होगी तो सर्दी, बारिश होगी तो बारिश, होगा ना असर। ऐसे थोड़ी ना शरीर इतना जड़ है कि महसूस ही ना हो, होगा तो जरूर। पर मुझे क्या करना है? सर्दी होती है मैं क्या करता हूँ, बारिश होती है मैं क्या करता हूँ, गर्मी होती है मैं क्या करता हूँ। आएगी तो जरूर, संसार है, खड़े हैं संसार में, कोई न कोई कर्म का बीज ऐसा गिरा होगा जो हालतें हमारे सामने आएंगी। मगर जैसे ये मौसम आते हैं एहसास होता है सर्दी गर्मी का सबका, मगर इसमें एक बेस्ट चीज है, सब गुजर जाते हैं। अगर तुम हर हालत के लिए ये सोचो कि ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, तो क्या तुम्हें कभी हालत लगे? सर्दी आएगी, आखिर जाएगी, हम लोग बातें करते रहते हैं, आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, आज तो ऐसा बारिश बरसी, कपड़े नहीं सूखे, बातें हम सब करते हैं। पर इसमें एक बेस्ट क्वालिटी है कि सब गुजर जाता है। तो दादा ने हमको एक बेस्ट क्वालिटी दी, बोला कोई भी हालत आए गुजर जाएगी। ऐसा भी होता है, पास सवे निकल जाएगी। और गीता भगवान सदा ही कहते थे आज ये हालत तुम्हारे सामने आई है ना, तो समझ लो दोबारा नहीं आएगी। एक गुजर गई, हमारे कर्म का बीज हो गया, गुजर गए, आने से पहले ही समझो गुजरा हुआ। तो क्या हमारे को इसके ऊपर शिक्षा मिली? बच्चे भी बोलते हैं बहुत ठंड है, अरे धीरज रखो गुजर जाएगा। फिर बारिश है, स्कूल जाना है, गुजर जाएगा। तो ये गुजर जाएगा गुजर जाएगा हमको दादा ने जब अंदर डाला, तो कोई भी हालत आती है गुजर जाती है। क्या होता है? तकलीफ है इसमें? कुछ आएगा पास हो जाएगा, इट विल आल्सो पास अवे, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। परीक्षा आती है, इम्तिहान आते हैं, सदा रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़े दिन आया, 10-15 दिन चले गए, पढ़ाई हो गई, सब तो गुजरने वाला है। तकलीफ शरीर पर आती है, बुखार होता है, आखिर चला जाता है। तो हालत के लिए ज्ञान ले लो। ज्ञान ये है कि हर हालत गुजरने वाली है। हम अंदर घबराएं क्यों? बचपन आया गया, जवानी आई गई, बुढ़ापा आया वो भी गया, मौत आई वो भी चली गई, सब तो गुजर जाता है। हम अपने मन को वहां पर क्यों ठहराएं? ये हमारे को ज्ञान न होने की वजह से हम बार बार हालतों से घबराते हैं। अचानक हालत आ गई, अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होने की कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। सवेरा आया चला गया, दोपहर आई चली गई, रात आई चली गई। कौन सी हालत ठहरने वाली है बताओ? कोई एक हालत बताओ जो ठहरे। मन का ख्याल था, अभी एक ख्याल था, दूसरे क्षण दूसरा ख्याल, तीसरे क्षण तीसरा ख्याल। तुम किसी एक चीज के ऊपर हाथ रखो जो सदा रहने वाली है। कोई एक चीज बताओ दुनिया की, है कोई हालत? तो फिर हमको इस बात का जब से ज्ञान हो गया दादा की बात से कि हर हालत गुजरने वाली है, हर हालत शुक्राना मानने योग्य है, गीता भगवान कहते थे, तो बहुत डर ही निकल गया। अरे ये क्या जरा सी बात है, अभी गुजर जाएगा। बोला सर में दर्द है, बोला आराम करो अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में गोली ली, उठ के खेलने लगे। तुम अंदर में इस बात को जानकर, ये ज्ञान है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, इस हालत को जानकर कभी मायूस, उदास, निराशाई, भयभीत कभी मत हो, सब गुजर जाएगा, रुकने वाला कुछ नहीं। तो जब इस तरह से चला जाता है, हमको उसकी नॉलेज है, आया है जाएगा, आया है जाएगा। घर में ही देखो, अचानक कोई आदमी आता है, अच्छा भले नहीं लगता हो, पर मन को कहते हैं धीरज रखो, आया है 2 मिनट चाय पिलाओ, बिस्किट निकल जाएगा, तो चला जाता है ना, ठहरता है क्या? मेहमान भी आते हैं, 3-4 दिन रह के चले जाते। कितना दिन कोई किसी के घर हमेशा रहेगा जो हम अंदर में सोचे उदास मायूस, कब जाएगा, कैसे जाएगा? जाता है। हर एक चीज की निवारण एक ऐसा शब्द है, आप निवृत्ति याद करिए। सूरज आया है जाएगा, चंद्रमा आया है जाएगा, ये दुनिया सारी आने जाने वाली है। जैसे मेरे में अभिमान आया, ये भी जाएगा, इच्छा आई है, ये भी जाएगा। निवारण जरूरी है, सब गुजर जाते हैं। अभी अचानक भाई गुस्सा किया, बहुत तेज गुस्सा आ गया, थोड़ी देर में गुस्सा कम हो गया,
तो बोला देखो अभी अभी गुस्सा कर रहे थे, अभी अभी चाय बैठ के पी रहे हैं साथ में। हर चीज जानने वाली। अब जैसे अहंकार हम सबके अंदर आया, अनजाने में आया, संग किया अभिमानियों का, तो हमको भी अभिमान आ गया। देखो ये भी दादा के ज्ञान से चला गया। सब जानने वाला, रहने वाला कुछ नहीं। भले हम कितना भी छुटपन में अज्ञान बोलते हो, आज ज्ञान मिला, चला गया। ये नॉलेज ले लो, निवारण तुम्हारे पास है, चाहो तो चाहो। दादा बोलते थे हम बैठे हैं इधर, छत से सांप गिरा मेरी झोली में, तो हम क्या सोचेंगे कैसे जाएगा कैसे जाएगा, तब तक सांप काट लेगा, है ना। तो बोला सांप गिरा झोली में, ऐसे बाहर फेंको और चल दो। निवारण करो, सबके पास निवारण है। कोई 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर करता है, कोई 3 मिनट में, कोई 1 मिनट में, किसी को टाइम ही नहीं लगता। बोला बस मिनटों में हमारा क्वेश्चन हो गया। 3 घंटे का पेपर होता है, कोई 1.5 घंटे में चला जाता है, कोई 2 घंटे में, कोई 3 घंटा भी उसको कम लगता है, कोई 1 घंटे में करके चला जाता है। निवारण तुम्हारे पास है, इसको ध्यान दो। जैसे सुस्ती आई, मेरे को सुस्ती आई, तुमको सुस्ती आई, इसको निवारण करो, उठो काम में लग जाओ, सुस्ती चली जाएगी। बोला कितनी देर में सुस्ती गई? बोला 2 मिनट सिर्फ मैंने सोचा, उठ करके काम किया, जो मुझे 1 घंटे के बाद करना है उसको मैं अभी कर लेता हूँ। निवारण शब्द एक अंदर में विचार करो, बिल्कुल निवृत्ति है। दादा ये भी बोलते थे, कहते थे एक गुफा में 40 साल से अंधेरा था, एक टनल बना हुआ था, अंधकार था। बोला सब लोग बहुत डरते थे, इसमें भूत होगा, इसमें ऐसा होगा। एक संत आया, उसने कहा कुछ नहीं है इसमें, तुम सब 10 जने मेरे साथ चलो, हाथ में कैंडल लेके चलो। और सब गुफा के अंदर संत के साथ गए गुफा के अंदर। तो बोला कहाँ है भूत, कहाँ है अंधकार, क्योंकि जो मोमबत्ती लेके गए उसे सारे गुफा में रोशनी हो गई। तो बोला 40 साल का अंधेरा 1 मिनट में खत्म हो गया। देखो निवारण। फिर देखो संत की मत देखो, उसने कहा कुछ नहीं, अंधेरा कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं, आओ मेरे साथ, दिया जलाओ, लालटेन उठाओ, देखो अंधेरा कहाँ है दिखाओ। जितनी बड़ी तुम बात बोलोगे ना, हम तुमको चुटकियों में निवारण कर देंगे। बोला ये तो मिनटों में खत्म हो गई। कोई बात संसार में ठहरती नहीं। हालत, जिसको तुम हालत हालत कह के डरता है ना, पैसा जमा करके रखूं, कल कोई ऐसी हालत आए हमको धन की जरूरत पड़े, और सारी जिंदगी पैसा जमा करो, हालत वो आएगी नहीं। सब जने इसीलिए बैंक भर गई हैं, बैंक से इतनी सारी खुलती हैं पूछो नहीं। सबने पैसा रखा है कि जब कभी समय आएगा तो हम इसको लेंगे। पानी तो पानी इकट्ठा कर लिया, आग कभी लगी नहीं। ये ऐसा मनुष्य है, शक्की, हालत आएगी ऐसा करेंगे, हालत आएगी ऐसा करेंगे। घर में बंदर आएगा डंडा दिखाएंगे, जब बंदर आया तो खुद ही डर गया, डंडा वहीं पड़ा रहा। हालत कोई एक तो ब्रह्म ज्ञानी पूरा वो तो कहता है हालत है नहीं, और अगर थोड़ा भी अज्ञान कम है, ज्ञान हालत है, पर वो भी ठहरेगी नहीं। कितने लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, उससे पहले उनको तकलीफ होती है शरीर में, तो सब लोग कहते हैं टिकट कैंसिल कराओ, ऐसे कराओ। वो कहते हैं धीरज रखो, अभी 10 काफी टाइम है, मैं दवा ले लेता हूँ। और जहाँ थोड़ी दवा ली, आराम किया और उठ के खड़ा हो गया, बोला मेरा ट्रेन का टाइम है, मैं दौड़ के चढ़ जाता हूँ। थोड़ा इंतजार, हालत कभी होती नहीं। निवारण करो फटाफट, 1 सेकंड भी तुमको नहीं लगेगा। सिंधी में हम एक भजन गाते हैं, माता हमेशा भजन गाती थी, हरगिज न कर तू पाण के हालतुन वहीणो। माना हालत के हिसाब से कभी अपने को ढालो नहीं, कभी हालत के हिसाब से उसकी हालत में बह न जाओ। हालत कैसी भी हो, तुम उठ के खड़े हो जा, बहादुर। निवारण है इसका, जा सकती है हालत। हालत कभी ठहरती नहीं, कितनी भी बड़े में बड़ी हालत हो। आज देखो महाभारत का इतना युद्ध हुआ, तो हालत तो सामने आई अर्जुन के सामने, पर भगवान श्री कृष्ण का संग किया तो क्या हालत ठहरी? आखिर युद्ध खत्म हुआ और जीता कौन? अर्जुन, क्योंकि गुरु का संग था। तुम दुनिया में डर गए हालतों से, पड़ोस वाले के पास हालत आई, तुमने कहा कहीं मेरे घर में नहीं, उसने सुना उसके घर चोर आया,
बोला अपना ताला पक्का करो, मेरे घर ना आए चोर। नहीं, तो इस तरह से बहुत अपने को अंदर में सोचा, आया नहीं आया चोर तो आज दिन तक नहीं आया, ताला मजबूत लगा लिया, चोर आज दिन तक नहीं आया। पर हालत उसकी सुनी तो हो गया। जैसे शहर में बाढ़ आई है, कहीं हद तक आई होगी, बस कहीं आ न जाए, सब्जियां लेके रखो, ये लेके रखा, हुआ कुछ नहीं। हालत को देखो अच्छी तरह, हालत होती क्या है आखिर जिससे तुम इतना डरता है। पैर में दर्द हुआ, हड्डी तक तो डॉक्टर ठीक कर देता है, कील वील लगा के, स्टील की राड डाल के, सब कुछ करके हड्डी तक ठीक कर देता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। हालत कभी ठहरती नहीं, और हम हालतों से इतना डर गए हैं। इसकी उसकी सुनते ना, इसके साथ हालत आई, ऐसा हुआ, उसका अरे आई तो क्या हुआ, हालत तो जाएगी, हमको बहादुर करके खड़ा होना है। पूछो अपने से, लगाओ ऐसा, हालत कभी नहीं रुकी। तुम बड़े से बड़ी हालत मुझे बताओ, हम तुमको चुटकियों में भगा दे। आज सीता के सामने ऐसी हालत आई जो रावण उसको उठा लाया, किडनैप करके लेके आया, हवाई जहाज के रास्ते आके उसको रखा। कितने दिन हालत ठहरी, वो देखती रही राम को। रावण आता था, चलो ऐसा करो, ये करो, वो करो, खाना खाओ, बोला मैंने खाऊंगी नहीं, हालत ठहरेगी नहीं। राम को जपते जपते हालत चली गई। फिर सीता आ गई तो हम लोगों ने दिवाली मनाई। तुम मुझे बताओ, कोई भी हालत बताओ जो ठहरने वाली हो। कुछ तो होता है, इतना बड़ा संसार है, कोई हालत ठहरती है? एक का नाम बता दो कि ठहरेगी हालत। अभी जो आई है ना सोमवार को, फिर कभी जाएगी नहीं, रहेगी यहाँ पर, टिकने आई है, टिकने वाली नहीं है। घड़ी चलती रहती है, समय वो समय के हिसाब से अपने काम पर चली जाती है, रहती नहीं। तो सोचो, हालत कभी नहीं रुकेगी। तुम बहादुर हो जा, पुरुषार्थ बोला क्या हुआ, इतने बजे आएगी, चली जाएगी। नहीं, हालत कभी नहीं ठहरती। आखिरी में पूरी कहानी जिंदगी बता दो, बोला आखिरी में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिसको जो करना था वो करके चला गया, हम वहीं पर रह गए। और उस बीच में न जाने कितने लोगों ने सोचा तुम मैके आ जाओ, तुम बच्चों को देख लो, तुम ऐसा कर लो, बहुत बक किया, सारा किसी ने नहीं दिया। आखिर भगवान ने अपना कर्म कटा के ठीक कर दिया। आज तो वो हालत नहीं है, गुजरने से पहले गुजर गई। गीता भगवान का कहना, बोला हालत आई है, गुजरने से पहले गुजर गई। शादी कितने दिन ठहरती है, 4 दिन 5 दिन करके मेहंदी का रंग भी फीका पड़ जाता है, शादी भी खत्म हो जाती। बोला चली गई शादी, हो गया सुनसान। ऐसे होता है, कुछ नहीं ठहरता दुनिया में। सूरज आता है वो भी चलता बनता है, चंद्रमा भी चलता बना, मौसम भी चलते बने। खाना खाया, भूख भी लगी, फिर खाया, फिर भूख लगी, फिर खाया, फिर भूख लगी। पैसा कमाया, ढेर हो गया, फिर खत्म हो गया, फिर कमाया, फिर रखा। कौन सी हालत ठहरती है, बताओ मुझे। बुद्धि को बंद न करो किसी हालत में। कभी कोई ना कहता है ज्ञान में हम बुद्धि को, मैंने कहा ज्ञान में बुद्धि को बंद न करो, खोल के रखो। ये सारी दुनिया में ज्ञान है, कहीं से भी इसको निवारण कर सकता है। कोई हालत ठहरने वाली नहीं, सब ऐसे ही चलता रहते हैं। कितना भी बस करने की कोशिश करो, कुछ नहीं, सब हालत। शबरी देखो बैठी राम का इंतजार करती जाए, कितने बरस तक। वो जवानी से बुढ़ापा आ गया, रोज बेचारी राम को याद करती रही। जितना राम को याद करते करते उसको इतनी ताकत मिली। बेर का पेड़ लगाया, उसमें बेर भी रोज निकल आते थे। हर बार मीठे बेर चख के उसके लिए, राम के लिए रखती थी। सब कुछ किया, आखिर राम आया और उसको दर्शन देके हालत गुजर गई। वो बेर भी खा के गया राम, उसको आशीर्वाद भी देके गया, मुक्त भी करके गया। अहिल्या पत्थर बन गई, बन के पड़ी थी। हालत ऐसी हुई कि कसूर भी नहीं, तो भी उसको श्राप मिला कि तुम पत्थर बन जाओ। बन गई पत्थर। आखिर राम आया, हालत ठहरी और मिनटों में उसको स्पर्श मात्र से मोक्ष पद दिला दिया।
मुक्त हो गई। वैसे शायद न मुक्त होती, पर इतनी प्रार्थना करी, पत्थर बनी तो करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, करते 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 मुक्त हो गई। वरना गौतम ऋषि के साथ रहते रहते उसको मोक्ष थोड़ी ना मिलता। हरकत में बरकत हुई। उसकी लिखी हुई थी मुक्ति अहिल्या की, और राम ने आके उसको कैसे मुक्त किया। इसी तरह बहुत सोचो बातें, हालत कभी नहीं ठहरेगी। तभी दादा बोलते थे धीरज, हालत में सब्र, शांत करो, कोई हालत नहीं ठहरेगी। क्यों नहीं ठहरेगी? और ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो कोई हालत है नहीं, क्योंकि योर ओन माइंड इज क्रिएटर, और जो ईगो है तुम्हारे अंदर वो हालत को बनाता है। और जब हम उस समय ज्ञान याद करते हैं, अरे हालतें सब गुजर जाएंगी, कैसा अभिमान करे, कोई बात नहीं, एकदम से हट जाते हैं। बोला तुमने ऐसा कहा, बोला मैंने कहा तो मैं माफी मांग लेता हूँ। मिनटों में हालत चली गई। बोला इतना क्रोध में था, मैंने कहा तो क्या हुआ, गलती मेरे से हुई, मैंने माफी मांग ली, हालत टल गई। मैंने कहा भाई माफ करो, गलती मेरे से हुई है, और बैठो चाय पीते हैं, हालत खत्म। बोला आपने तो मिनटों में निपटा दिया। मैंने कहा द्वेष को बढ़ाना क्या है, खत्म करना है, गलती मेरे से हुई है, मैं माफी मांग लेता हूँ, बात खत्म। किस लिए हम उस चीज को बढ़ाएं? नहीं नहीं मेरी गलती नहीं, तुमने किया, तुम ऐसे थे, ऐसे क्यों बोलते हो, क्या समझते हो अपने को, हमने भी ज्ञान सुना, इतना क्यों बढ़ाएं? अबे सबने सुना है ज्ञान, अगर कहते हो मेरी गलती है माफ कर दो, हाथ जोड़ के माफी मांग ली, हालत चली गई। बोला तुमने तो मिनटों में निपटारा कर दिया, बात खत्म।